दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव क्यों कहलाते हैं आदि देव और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं और भी बहुत कुछ। जैसे आप सब जानते ही होंगे कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन पूजन की मान्यता है। शिव पुराण के मुताबिक सृष्टि के पहले देव शिव हैं, इसलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। भगवान शिव जब भी धरती पर प्रकट हुए हैं तो उनका रूप एक दिव्य ज्योति की तरह था। भगवान शिव के प्रकट होने वाले स्थानों पर ज्योति की तरह ही उनकी आकृतियां बनी हुई हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सावन के महीना में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना खास होता है। सावन के पहले सप्ताह में 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़े मान्यता, परंपरा और इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात के वेरावल में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तब भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। मान्यता है कि चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। यहाँ की परंपरा है कि ये पितृ तीर्थ माना गया है। यहाँ पे चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक में पितरों की श्राद्ध करने की परंपरा है। इस मंदिर का इतिहास है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बना। इसके आगे 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये कई बार टूटा भी, लेकिन कई बार टूटा और बना। मौजूदा मंदिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था। 2 नंबर में है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में ये मंदिर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश माना जाता है। ये मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती विराजमान है। मान्यता के अनुसार पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे दर्शन दिए। यहाँ पर पूजा और अर्चना करने से अश्वमेध करने जैसा फल मिलता है। और यहाँ की परंपरा है कि सावन में शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। सावन में लगातार अभिषेक होता है। अक्टूबर में पूर्णिमा पर कार्तिकेय महोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर 2000 साल पहले बनाया गया था। मौजूदा मंदिर को 500 साल पहले विजयनगर के राजा कृष्ण राय ने बनवाया। 3 नंबर पे है आपका महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर से कर्क रेखा निकलती है। हर सुबह शिव जी की भस्म आरती होती है और पूजा अर्चना की जाती है और दिन भर श्रृंगार होता है। मान्यता के अनुसार दैत्यों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव यहाँ पर धरती को चीरते हुए प्रकट हुए थे, इसलिए इस जगह को धरती का नाभि स्थल भी कहा जाता है और यहाँ से कर्क रेखा भी निकलती है। इस मंदिर की परंपरा है कि यहाँ पे लंबी उम्र और बीमारी से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे पूजा होती है। सावन के हर सोमवार को राजा महाकाल अपनी प्रजा से मिलने के लिए निकलते हैं, जिसे महाकाल सवारी भी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास है कि द्वापर युग से भी पहले का मंदिर बना है। मौजूदा मंदिर 1740 से 1760 के बीच में बना है। 4th नंबर पे है ओमकारेश्वर मंदिर। हर रोज तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर चौसर खेलते हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यहाँ पे चौसर खेलते हैं। मान्यता के अनुसार ये शिवलिंग प्राकृतिक माना जाता है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करते हैं और शयन से पहले यहाँ पे चौसर खेलते हैं, इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में चौसर बिसात बिछाई जाती है। परंपरा के अनुसार शिव जी का अभिषेक नर्मदा जल से ही होता है। धनतेरस की रात में भगवान शिव को ज्वार चढ़ाते हैं और सुबह 4 बजे से पूजा अर्चन और अभिषेक होता है और कुबेर महालक्ष्मी का यज्ञ होता है। इस मंदिर का इतिहास है कि पुराणों के मुताबिक 5000 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन मौजूदा मंदिर 1488 ईस्वी के करीब में बना है। 5 नंबर में है बैद्यनाथ। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार रावण इस शिवलिंग को अपने लंका ले जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं ले जा पाया। तब सभी देवताओं ने इस शिवलिंग की पूजा और अर्चना की। उसके बाद भगवान शिव वहाँ पे दर्शन दिए और इस शिवलिंग में ज्योति रूप में समा गए। यहाँ की परंपरा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम के पास ही जय दुर्गा शक्ति पीठ है। मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पूजा के साथ ही जय दुर्गा का फल भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक ये मंदिर त्रेता युग की है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक मौजूदा मंदिर को गुप्त वंश के राजा
आदित्य सेन ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। 6 नंबर में है भीमा शंकर। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पे कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मारा था और उसके बाद ज्योति रूप में इस शिवलिंग में समा गए। यहाँ की परंपरा है कि यहाँ शिव जी को मोटेश्वर महाकाल के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि शिवलिंग का आकार मोटा है। वैसे तो मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, लेकिन मौजूदा मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने बनवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बनी हुई है। 7 नंबर में है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। भगवान राम ने यहाँ पे शिव जी का महाभिषेक किया था। मान्यता के अनुसार भगवान राम लंका जाने से पहले यहाँ पे समुद्र किनारे बालू को इकट्ठा करके यहाँ पे एक शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा किए। श्री राम द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग पर हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल चढ़ाने की विशेष परंपरा है। श्री राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इस मंदिर की कथाएं त्रेता युग से जुड़ी हैं। 11वीं सदी में एक राजा पराक्रम बाहु ने इस ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह बनवाया था। 15वीं सदी में राजा उदयन सेतुपति ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और 16वीं शताब्दी में राजा विश्वनाथ ने यहाँ पे नंदी मंडप बनवाया था। 17वीं शताब्दी में राजा सेतुपति ने मंदिर का गोपुरम बनवाया था। 1900 में 126 फीट ऊंची 9 मंजिला राजा गोपुरम का निर्माण देवकोट्टई जमींदार ने करवाया था। 8 नंबर में है नागेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ शिव ने दारुक नामक राक्षस को मारा था। यहाँ शिव को नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ की परंपरा है कि यहाँ शिव के साथ नाग की भी खास तौर से पूजा होती है और इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने के लिए पुरुष सिर्फ धोती पहनकर ही जा सकते हैं। मंदिर की कथाएं द्वापर युग से जुड़ी है। पांडव दारुक वन वनवास के दिनों में आए थे। वर्तमान मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 9 नंबर में है काशी विश्वनाथ। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। मान्यता के अनुसार पुराणों में बताए गए 7 पवित्र नगरों में एक काशी है। यहाँ पे पूजा करने के लिए नारद श्री और देवतागण भी आते हैं और यहाँ पे महादेव के साथ माता पार्वती भी विराजित हैं। यहाँ की परंपरा है कि सावन में यदुवंशी लोग मान घाट के गंगा जल से जल लेते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा लगभग 90 सालों से चल रही है। इसका इतिहास है कि मंदिर की कथाएं हजारों साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पे कई विदेशी राजाओं ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा भी है और मौजूदा मंदिर को 1780 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। 10th नंबर पे है त्र्यंबकेश्वर। ये शिवलिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। मंदिर में एक गड्ढे से 3 शिवलिंग बनाया गया है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ गौतम ऋषि गंगा नदी को लाना चाहते थे, लेकिन गंगा शिव के बिना नहीं आना चाहती थी। इसलिए गौतम ऋषि भगवान शिव का तपस्या किए और भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हुए और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और गंगा यहाँ गौतमी के रूप में बहने लगी, जिसे गोदावरी भी कहते हैं। इसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। यहाँ की परंपरा है कि सावन के हर सोमवार को यहाँ पे शिव सवारी निकाली जाती है और राजा अपने प्रजा से मिलते हैं और यहाँ पे काल सर्प दोष के लिए एक महापूजा भी होता है। ये मंदिर शंकराचार्य के समय का माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को मराठा शासक नाना साहब ने बनवाया था। 11 नंबर पे है केदारनाथ। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान शिव ने यहाँ पे पांडवों को दर्शन दिए थे। मान्यता के अनुसार पांडवों ने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे शिव की आराधना की थी, फिर यहीं से स्वर्ग के लिए निकल गए थे। परंपरा 6 महीने तक मंदिर के कपाट खुलते हैं यहाँ पे, मई से नवंबर तक। उसके बाद इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन 6 महीनों तक शिवलिंग के पास लगातार दीपक जलते रहता है। इतिहास पुराणों के मुताबिक द्वापर युग में पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन इस मंदिर के टूट जाने की वजह से इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया। 12 नंबर पे है घृष्णेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद के दौलता नगर में स्थित है। इस मंदिर का गर्भगृह 24 खंभों पर बना है। मान्यता के अनुसार घोषमा नाम के भक्त को यहाँ पे भगवान शिव जी दर्शन दिए थे। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम
घोषमेश्वर पड़ा है। यहाँ की परंपरा है कि भक्त यहाँ पे 101 शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और 101 परिक्रमा भी करते हैं। मंदिर के पास एक शिवालय सरोवर है, इसकी पूजा की भी परंपरा रही है। घृष्णेश्वर मंदिर को 13वीं-14वीं शताब्दी में विदेशी राजाओं ने कई बार नष्ट किया। 16वीं शताब्दी के सदी में वेरुल भोंसले जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल काल के बाद इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनवाया। अंत में यही कहना चाहूँगा, ओम नमः शिवाय।